नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर नजर डालने वाले हैं। ये कहानी है महान राजा विक्रमादित्य की परीक्षा की, जो हमें शक्ति, अहंकार और कर्म के न्याय के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। चलिए इसी शक्तिशाली विचार के साथ शुरू करते हैं। सच कहें तो यही लाइन इस पूरी कहानी का सार है। ये कहानी विनाश की नहीं, बल्कि खुद को निखारने की है। एक ऐसी परीक्षा जो बड़े से बड़े शक्तिशाली इंसान को भी विनम्र बना देती है। तो आखिर ये कहानी है किसके बारे में? इसके नायक हैं एक ऐसे महान राजा जिनका नाम ही न्याय का पर्याय बन चुका था, राजा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य वो कोई आम राजा नहीं थे। जरा सोचिए, एक ऐसा राज जहां न्याय से बढ़कर कुछ भी नहीं था, जहां चाहे कोई अमीर व्यापारी हो या गरीब किसान, इंसाफ सबके लिए बराबर था। उनका सम्मान इतना था कि लोग उन्हें सचमुच देवता मानते थे और कहते हैं कि उनकी कीर्ति तो देवताओं तक पहुंची हुई थी। लेकिन यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। इतनी कामयाबी, इतनी तारीफों के बीच राजा के मन में कहीं ना कहीं अहंकार का एक बहुत छोटा सा बीज पनपने लगा। कोई बहुत बड़ा घमंड नहीं था, बस एक हल्का सा ख्याल कि मेरे जैसा न्यायी और शक्तिशाली तो कोई है ही नहीं। पर कई बार ये छोटे से ख्याल भी पूरे ब्रह्मांड का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। और जब अहंकार सिर उठाता है तो कहानी में एंट्री होती है एक दिव्य शक्ति की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कर्म फल दाता शनिदेव की। वो जो हर कर्म का हिसाब रखते हैं और ये पक्का करते हैं कि हर किसी को उसके किए का फल जरूर मिले। शनिदेव ने एक बहुत बड़ा सच सामने रखा कि महान वो नहीं जो सुख में धर्म का पालन करे, महान तो वो है जो दुख में भी धर्म का रास्ता ना छोड़े। और बस इसी सिद्धांत पर उन्होंने विक्रमादित्य को परखने का फैसला किया। वो देखना चाहते थे कि राजा का न्याय और धर्म का रास्ता सिर्फ उनके सिंहासन तक ही है या मुश्किलों में भी वो इस पर टिके रहते हैं। और फिर सब कुछ बिखरना शुरू हो गया। और ये धीरे धीरे नहीं हुआ, बल्कि एक तूफान की तरह आया। देखते ही देखते शाही खजाना खाली होने लगा। जो सबसे भरोसेमंद मंत्री थे वही दुश्मन बन बैठे, और यहां तक कि उनकी अपनी प्रजा भी उन पर शक करने लगी। नतीजा, उन्हें अपना सब कुछ छोड़ना पड़ा, अपना सिंहासन तक। तो जब एक राजा अपना सिंहासन खो देता है तो उसकी जिंदगी कैसी होती होगी? ये एक ऐसी कहानी है जिसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जरा इस बदलाव को देखिए। एक तरफ महान राजा और दूसरी तरफ दर दर की ठोकरें। कहाँ देवतुल्य सम्मान और कहाँ अपमान और पीड़ा। सिंहासन पर बैठने वाला अब अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा था। ये दिखाता है कि वक्त और भाग्य कितने चंचल हो सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच भी राजा विक्रमादित्य ने अपनी गरिमा नहीं खोई। वो एक नए शहर पहुंचे और वहां गुजारा करने के लिए एक आम तेली का काम शुरू कर दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उन्होंने अपनी असली पहचान किसी को नहीं बताई। ये दिखाता है कि वो कितने विनम्र थे और अपने भाग्य को स्वीकार करने की उनमें कितनी हिम्मत थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में परीक्षा का सबसे मुश्किल दौर तो अब शुरू होने वाला था। एक ऐसी आजमाइश जो उनके चरित्र की हर हद को पार करने वाली थी। जब लग रहा था कि अब इससे बुरा और क्या ही होगा, ठीक तभी एक साजिश हुई। सोचिए, जो राजा न्याय का प्रतीक था, उसी पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया गया। एक ऐसा गुनाह जिसके बारे में वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे। और इस झूठे इल्जाम का नतीजा, एक बेहद क्रूर सजा। इतनी क्रूर कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनके हाथ और पैर काट दिए गए और उन्हें पूरी तरह से बेसहारा छोड़ दिया गया। और अब आता है इस कहानी का सबसे जरूरी पल। इतनी असहनीय पीड़ा में होने के बावजूद विक्रमादित्य ने किसी को दोष नहीं दिया, ना शनिदेव को, ना अपनी किस्मत को। उन्होंने बस इसे चुपचाप स्वीकार कर लिया, ये मानकर कि ये मेरे ही कर्मों का फल है। और जानते हैं, यही स्वीकृति उनकी सबसे बड़ी जीत थी। और जैसे ही उन्होंने इसे स्वीकार किया, कहानी का असली राज खुलता है। हमें पता चलता है कि आखिर इस परीक्षा का असली मकसद क्या था। एक रात शनिदेव खुद विक्रमादित्य के सपने में आए
उन्होंने राजा से कहा, हे विक्रमादित्य, तुमने इतनी पीड़ा में भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। तुम्हारी परीक्षा अब पूरी हुई। उन्होंने माना कि राजा इस परीक्षा में पास हो गए हैं, क्योंकि सबसे बुरे हालात में भी वो अपने कर्तव्य से, अपने धर्म से भटके नहीं। अगली सुबह जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। राजा के हाथ पैर वापस जुड़ गए, पूरी सच्चाई दुनिया के सामने आ गई और उन्हें पूरे सम्मान के साथ उज्जैन के सिंहासन पर वापस बिठाया गया। लेकिन अब ये एक नए विक्रमादित्य थे, पहले से कहीं ज्यादा विनम्र, ज्यादा ज्ञानी, और अब जाकर वो असल मायनों में एक महान शासक बने थे। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? ये कहानी शनि के न्याय की एक गहरी समझ देती है कि उनका काम सजा देना नहीं, बल्कि हमें एक सच्चा इंसान बनाना है। मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि सोने की तरह तपाकर हमें और भी खरा बनाने के लिए आती हैं। जो सहन करता है वो आगे बढ़ता है, जो धैर्य रखता है जीत उसी की होती है। शनि हमारे दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे कर्मों के जज हैं। इसलिए उनसे डरने की नहीं, बल्कि अपने कर्मों को सुधारने की जरूरत है। तो अंत में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या विपत्ति हमें तोड़ने आती है या हमें और बेहतर बनाने? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।